हेलो दोस्तों, हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हमने 1 मिनट सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम फेज़ 11 के इडियम से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1, जूलिया हैज़ द हैबिट ऑफ कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंज। देखो, कंपेयरिंग एप्पल टू ऑरेंज, एप्पल डिफरेंट चीज़ होती है, ऑरेंज डिफरेंट होती है। तो हम जब दो डिफरेंट क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं जो कि कंपेयर नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंज। ऑप्शन देखिए, कंपेयरिंग टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई अ डॉग्स डेथ। डाई अ डॉग्स डेथ का मतलब क्या होता है? शेमफुल डेथ होनी किसी की। तो कौन सा एग्जाम्पल इसमें प्रॉपर सूट कर रहा है? द ओल्ड बिजनेसमैन डाइड इन पीस आफ्टर मीटिंग हिज होल फैमिली ऑन हिज डेथ बेड। ये पीस के अंदर डाई हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यस्टरडे अ पुअर वेजिटेबल सेलर डाइड इन एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के अंदर डाई हो गया। देखते हैं इसको, नेक्स्ट देखते हैं। द डॉक्टर हु यूज्ड इलीगल मेथड्स टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन मस्ट डाई अ शेमफुल डेथ। देखिए, इसमें लिखा ही आ गया शेमफुल डेथ, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि वो डॉक्टर जो इलीगल मेथड से ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाते हैं, उनकी डेथ शेमफुल होनी चाहिए। तो इसका आंसर ये वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट बाय इट। अच्छा, एक बात बताओ, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कब खरीदते हैं? जब हम उसके लिए कन्विंस हो जाते हैं। अगर हम कन्विंस नहीं होंगे तो हम बाय भी नहीं करेंगे। तो देखिए, परचेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड, नहीं। ओनली गुड डिसीजन कैन बी एग्रीड ऑन, नहीं। आई एम नॉट कन्विंस्ड, मैं कन्विंस नहीं हुई, इसलिए बाय नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल योर सेल्फ टुगेदर। अच्छा, अपने आप को पुल करना है किसी चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए पुल करेंगे? फाइट वायलेंटली, नहीं। हेल्प द नीडी, वर्क ओवर टाइम, काम डाउन। पुल योर सेल्फ टुगेदर का मतलब होता है काम डाउन। जब हम बहुत ज़्यादा एंगर में होते हैं फिर भी हम अपने आप को पुल कर लेते हैं कि हमें नॉर्मल होना है, तो उसको बोलते हैं पुल योर सेल्फ टुगेदर, काम डाउन होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजियर सेड दैन डन। अच्छा, हमने सबने बोला है ना, कहना आसान है, करना नहीं। तो वही है ये, ईजियर सेड दैन डन, नॉट एज ईजी एज इट अपीयर्स टू बी। यही है इसका आंसर, कि इतना भी ईजी नहीं है जितना ये दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स। टू क्लीन शूज, शूज को फास्ट क्लीन करके दिखा सकते हैं, नहीं। शो क्लीन शूज को दिखा के। शो क्लीन फीट क्लीन दिखाकर। टू रन फास्ट, ये है इसका आंसर। जब हम बहुत स्पीड से भागते हैं तो हमारी हील्स दिखती है क्लियर, इसको वही बोला क्लीन पेयर ऑफ हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी डज नॉट रिमेन वैलिड इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ करप्शन एंड ग्रीड। रिमेन वैलिड देखो किससे रिलेटेड है? गो थ्रू थिक एंड थिन, नहीं। पुट अप, कीप पेस विद, होल्ड गुड। रिमेन वैलिड का मतलब होता है, इसके कॉन्टेक्स्ट में होल्ड गुड इसमें प्रॉपर सूट कर रहा है कि आज के टाइम पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी गुड पोजीशन होल्ड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन विच मीन्स द सेम अंडरलाइन सेगमेंट। हिज डीप स्टडी ऑफ द केस अनकवर्ड मोर प्रॉब्लम्स। अनकवर मोर प्रॉब्लम्स का मतलब होता है पेंडोरा बॉक्स को खोल देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपन ए पेंडोरास बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई नेबर हैड डिसाइडेड टू ज्वाइन द एयरफोर्स। हैज डिसाइड, जब डिसाइड कब करते हैं? माइंड में जैसे सोचकर किसी चीज़ को डिसाइड करते हैं, तो मेड अप हिज माइंड, ये इसमें सूट कर रहा है। मेड अ क्लीन स्वीप, मेड अ फस, मेड हिज ओन वे, नहीं, ये वाला इसका प्रॉपर सूट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदा ऑलवेज अनॉयज एवरीवन बाय प्रेजिंग हरसेल्फ ऑल द टाइम। अपनी ही तारीफ करना मतलब अपने ही मुंह मिट्टू मियाँ बनना। तो क्राइंग ओवर द स्प्लिट मिल्क, नहीं। कैचिंग वंस आई, नहीं। ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट, ये सही है इसका। फेसिंग द म्यूजिक। इनमें बाकी इडियम्स के भी मीनिंग देख लीजिए। क्राइंग ओवर द स्प्लिट मिल्क, कुछ बुरा होने के बाद उसके बारे में सोचना, वो हिंदी में अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये वाला सेम वैसा ही है। कैचिंग वंस आई मतलब अटेंशन पाना किसी का, ये होता है। फेसिंग द म्यूजिक, अगर हमने कभी कुछ गलत किया है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज हमें भुगतनी पड़ेगी, तो बुरे के साथ बुरा होना फेसिंग द म्यूजिक होता है। थ्रू द ग्रेप वाइन, थ्रू डिफिकल्टीज वाया गॉसिप एक्सट्रीमली इल सक्सीडेड ब्रिलियंटली, इसका मतलब होता है वाया गॉसिप। अच्छा, हम इसको वर्ड से याद करके देखते हैं। वाइन जब पीते हैं तो 2-3 फ्रेंड्स मिलकर साथ में पीते हैं और वो बैठे बैठे गॉसिप करते हैं आपस में, तो वाया गॉसिप ग्रेप वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रफल समवंस फेदर, इसका मतलब ये होता है कि किसी के पंख को काट देना। अब देखो, बी रिलैक्स्ड एंड इन कंट्रोल, नहीं। डू समथिंग वेरी इजी, नहीं। मेक मोर ऑफ एन एफर्ट, नहीं। मेक समवन अनॉय, ये सही है इसका, क्योंकि जब हम किसी को परेशान करते हैं वो परेशान हो जाता है, तो ये वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर सेक्रेटरी इज ऑलवेज इन द मूड फॉर एन आर्ग्यूमेंट, ही मस्ट लर्न टू कीप क्वाइट। किसी को चुप रहना सीखना है तो क्या होगा? अपने जुबान पर काबू करना पड़ेगा। तो इसके ऑप्शन में देखो कुछ ऐसा रिलेटेड है, टू गो थ्रू, टू टर्न अप, टू टेक ऑफ, टू होल्ड हिज टंग, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुस बीन ट्राइंग टू कीप अ लीड ऑन हिज इमोशंस बट एवरी नाउ एंड देन हिज एंगर इरप्ट्स। इसका मतलब ये क्या होता है? जब कोई चीज़ बढ़ जाती है ना, तो हम उसके ऊपर लिड लगा देते हैं ताकि वो कंट्रोल में आ जाए। तो इसका मतलब भी यही होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन 1, मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर समवन। ऑप्शन बी, ईदर टेक लेस केयर ऑफ योर अपीयरेंस और रिलैक्स कंप्लीटली एंड एंजॉय योरसेल्फ। ऑप्शन 3, लीव समवन एट अ टाइम व्हेन दे नीड यू टू स्टे एंड हेल्प देम। कंट्रोल द लेवल ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू स्टॉप इट इंक्रीजिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स दैट द कंट्री नीड्स टू इम्प्रूव बट मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज करप्शन। मेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम मतलब क्रक्स ऑफ द मैटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ हैज़ नो ऑथेंटिसिटी। बाय वर्ड ऑफ माउथ, बोलकर जो चीज़ होती है वो कैसी होती है, रिटन फॉर्म में होती है, स्पोकन फॉर्म में होती है, स्पोकन फॉर्म में होती है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फाइनली अंडरस्टूड हाउ टू ऑपरेट द न्यू स्मार्ट टेलीविजन। फाइनली अंडरस्टूड, अब फाइनली समझ गए, तो कास्ट असाइड, डोंट नो, हिट अ सैक, फिगर आउट, मैंने लास्ट में फिगर आउट कर लिया कैसे चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथीरा वुड लाइक टू गेट हिम अ स्पेशल बर्थडे प्रेजेंट बट नथिंग स्प्रिंग्स टू माइंड। देखो, स्प्रिंग्स टू माइंड का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग जैसे अपने आप उछलती है, ऐसे ही माइंड में थॉट अपने आप आते रहते हैं। तो बोल रहे स्पेशल बर्थडे प्रेजेंट सोच रही है बट उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, तो क्या चलेगा, ऑलमोस्ट ऑलवेज नहीं, फॉरगेट अबाउट समथिंग नहीं, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम नहीं, डॉन्स ऑन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज हमने फेज 11 के इडियम्स फ्रेजेस के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब एसएससी पोस्ट फेज 10 के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, इसमें जो सूटेबल हो वो बताना है। आई एम नॉट कमिंग टू ऑफिस टुडे, आई एम डैश, टेकिंग अ बैक सीट नहीं, नॉट प्लेइंग विद द फुल डेक नो, फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, लेटिंग स्लीपिंग डॉग्स लाई। ये देखिए, ये है इसका राइट आंसर। मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर का मतलब होता है कि तबीयत थोड़ा ठीक ना लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आईज टर्न्ड टू हिम बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड स्टेव ऑफ द इम्पेंडिंग वॉर। सबकी आंखें उसके ऊपर है क्योंकि वो अकेला पर्सन है जो वॉर को क्या कर सकता है, रोक सकता है। रोकना का मतलब क्या होता है, प्रिवेंट करना, और स्टेव ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी भी हार्ड डिफिकल्ट सिचुएशन को या डेंजरस सिचुएशन को या तो प्रिवेंट करना या डिले करना, स्टे ऑफ का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज ग्रैंड फादर ऑलवेज लाफ्स लाइक अ ड्रेन। लाफ्स लाइक अ ड्रेन का मतलब होता है बहुत जोर से हंसना। लाफ बिटरली, लाफ साइलेंटली, लाफ फियरफुली, लाफ लाउडली, तो यही इसका राइट आंसर होगा। इन हिज स्पीच ऑन डावरी ही सेट फोर्थ हिज व्यूज एट लेंथ। डावरी की स्पीच पे उसने अपने व्यूज को एक्सप्लेन किया। सेट फोर्थ का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोप गेव वे वाइल द वर्कमैन वर हॉलिंग अप द आयरन पिलर। देखिए, गेव अप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ब्रेक करना या स्नैप करना, तो स्नैप हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर द एयर। एयर को क्लियर करना मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स जितनी भी होती है उनको दूर करना। टू डीले ओपनली विद मिसअंडरस्टैंडिंग टू गेट रिड ऑफ देम, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नथिंग वेंचर नथिंग गेन। मतलब क्या होता है इसका, कि बिना जोखिम उठाए हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो ऑप्शन देखिए, नथिंग कैन बी गेन्ड विद वेंचर्स, नो। डूइंग नथिंग इज द बेस्ट थिंग, डूइंग नथिंग इज द बेस्ट थिंग नहीं। वन हैज़ टू मेक एवरी एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, थ्रू हार्ड वर्क वन कैन रिसीव। ये देखिए, ये होगा कि कुछ भी चीज़ को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट डालने पड़ते हैं, ये इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन केम अप बिफोर द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लास्ट वीक। केम अप मतलब रेस हुआ, आया, तो रेस क्लियर अप नहीं होगा, लेफ्ट छोड़ा गया, डिपार्टेड भी गया, तो ये देखिए वॉज रेस्ड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, हैव अ गुड डे, होप योर स्टडीज़ गोइंग गुड। थैंक यू गाइस।